नमस्कार। मैं आपका दोस्त रिंकेश कुमार। दोस्तों, शिकारपुर विकास मंच यथाशीघ्र हर गांव के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, कस्बे के हिसाब से शिकारपुर क्षेत्र के अंदर एक डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर, एक औद्योगिक क्षेत्र की मांग को लेकर अपने सभी साथियों को, उस क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए टीम गठित करने जा रहा है। जितना हम सब ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आप सबका सहयोग मिल रहा है। हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में साथी व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि सबसे क्रमबद्ध तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा आपका प्यार और विश्वास मिल रहा है। आपके विश्वास और प्यार की बदौलत हमें पूरा भरोसा है कि हम शिकारपुर के अंदर विकास की बहार में सहायक एक डिग्री कॉलेज और रोज़गार के लिए, युवाओं के मौके के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र हर हालात में विकसित कर रहेंगे। दोस्तों, आप सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम ही इस क्षेत्र के विकास को और इन दोनों मांगों को पूरा कर सकता है। मैं अपने सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस देश के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उन्हें बताने की कोशिश करें कि अगर किसी के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई सफल हो जाती है। किसान 6 महीने बाद अपने गेहूं की फसल को उठा सकता है, उसे बाज़ार में बेच सकता है, उसके दाम कम और ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीद पर कायम रहता है कि अगले 6 महीने बाद उसकी फसल दोबारा आ जाएगी। लेकिन एक बार आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, एक बार उनके पढ़ने की उम्र चली गई तो वो समय लौट कर दोबारा नहीं आ सकता मेरे दोस्तों। और किसी भी परिवार का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कॉलोनी का, किसी भी गांव का विकास तभी संभव है कि वहाँ शिक्षित लोगों की संख्या क्या है। जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार की व्यवस्था क्या है। इस सब के लिए आपको हर लोगों के दरवाजे को खटखटाना होगा। हर आदमी के अंदर ये चेतना भरनी होगी, उनको बताना होगा कि शिक्षा की मांग है, रोजगार की मांग है, ये आपके बच्चों के भविष्य की मांग है, ये हर युवा की मांग है, ये इस क्षेत्र की मांग है, इस क्षेत्र के भविष्य की मांग है। ये कोई भी आंदोलन, कोई भी मंच, कोई भी संस्था तभी सफल होती है कि जब उसके करने वालों के अंदर ये बात विश्वास और घर कर जाए कि वास्तविकता यही है कि ये ज़रूरत है और आपको इसे समझना पड़ेगा। यदि आपने इन सब चीज़ों को समझने में देर लगा दी तो वास्तव में देर ही हो जाएगी। समय है, सरकारों को इस समय बात सुननी पड़ेगी। एक बात और, अभी पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, आचार संहिता का समय है, तो आप कहीं भी अभी जमघट ना लगाएं, किसी तरह की मीटिंग ना करें, ना हम करना चाहेंगे। आचार संहिता हटने के बाद हम अपने साथियों से इंडिविजुअल मिलेंगे। जो भी साथी मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं वो सीधे तौर पर मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जो भी साथी संगठन के अंदर जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं वो सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम गांव एरिया के हिसाब से इसका निर्धारण कर रहे हैं, यथाशीघ्र आपको बता दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अच्छे साथी, बड़े साथी, योग्य साथी
मेहनती साथी मैदान में आएँ, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कोरोना का भी काल है। इस समय अपने परिवार को स्वस्थ रखना, बच्चों को स्वस्थ रखना, माँ बाप को स्वस्थ रखना, खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी आपसे अनुरोध करूँगा कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि अगर ज़रूरी नहीं है तो अभी घर से बाहर ही ना निकलें। हम ये लड़ाई भी तभी जीत सकते हैं जब आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे। तो कोशिश करें इस कोरोना काल में अभी घर से बाहर कम से कम निकलें, जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर आएँ। लेकिन फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपनी खुद की वीडियो बना कर डालें, लोगों को अवेयर करें, मंच को भी टैग करें। अगर वो वीडियो इस संगठन से रिलेटेड होगी, इन मांगों से, मुहिम से रिलेटेड होगी, तो वो इस हर पेज पर, हर पोस्ट पर डाली जाएगी। आप भी अपनी वीडियो बनाएं, डालें, आप अपनी पोस्ट करें, मंच के प्रचार के लिए पोस्ट करें, अपने फेसबुक से पोस्ट करें, लोगों में जागरूकता लाने के लिए काम करें, व्हाट्सएप करें, लोगों को बताएं, जोड़ें। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ इस क्षेत्र के लिए एक साथ आएं। राजनीति करने के लिए सभी को बहुत समय हो सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र की मांग है। प्लीज़ एक साथ आइए, अपने क्षेत्र की मांग को समझिए, युवाओं की मांग को समझिए, रोजगार की मांग को समझिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप सब जाग गए तो इस क्षेत्र के विकास कोई नहीं रोक सकता। जिस शिकारपुर के नाम को आज घृणा की दृष्टि से जोड़ा जाता है, अब शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र बना, यहाँ पर एक अच्छा डिग्री कॉलेज आया, तो उसके नाम से इस क्षेत्र की पहचान हुआ करेगी, और आपको अपने नाम के आगे शिकारपुर लिखने में फ़ख्र महसूस हुआ करेगा, आपको बताने में फ़ख्र महसूस हुआ करेगा कि मैं शिकारपुर का हूँ। आज आप लोग अपने नाम के आगे शिकारपुर लिखने से परहेज करते हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है शिकारपुर के पास, तो आप चुप लगा जाते हैं, आप उसकी बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। अपने क्षेत्र का नाम फ़ख्र से लेने की समय आ गया है, उसके लिए कुछ करने का समय आ गया है। जो साथी बाहर हैं, जो साथी शिकारपुर से निकल गए हैं, उनको भी अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने का समय है। आप सबसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ एक साथ आइए, एक साथ मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग फिर एक साथ जुड़ेंगे, अपने क्षेत्र के लिए जुड़ेंगे, शिकारपुर के लिए जुड़ेंगे, अपने गांव के लिए जुड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए जुड़ेंगे, शिक्षा के लिए जुड़ेंगे, रोजगार के लिए जुड़ेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से, अपने जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अभी करें। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद और कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम होने के बाद हम मैदान में उतरेंगे, अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियों के साथ उतरेंगे। हम हर घर का दरवाज़ा बजाएंगे। कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम सरकार को जगाएंगे, और आप सब कहेंगे कि ये ज़रूरी है, और आप सब की सहमति के आधार पर होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।